चैप्टर 18 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर जिक्र करना। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि जब मुसलमान मक्का में फातिहाना दाखिल हो गए तो सुबह तक फ़तह की ये रात मुसलमानों ने तकबीर व तहलील और बीत अल्लाह के तवाफ़ में गुजारी। तो हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत हिंद से कहा, क्या तुम देख रही हो ये सब अल्लाह की तरफ से है? हज़रत हिंद ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। फिर सुबह को हज़रत अबू सुफियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हिंद से कहा था कि क्या तुम देख रही हो ये सब अल्लाह की तरफ से है? तो हिंद ने जवाब में कहा था, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस ज़ात की कसम जिसकी अबू सुफियान कसम खाया करता है, मेरी ये बात हिंद के अलावा और किसी ने नहीं सुनी थी। हज़रत अबू मूसा आशरी फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर पूरा फरमा लिया या जब आप ग़ज़वा खैबर के लिए जाने लगे तो रास्ता में लोग एक वादी में पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, अपनी जानों पर नरमी करो, इन्हीं ख्वाह मख्वाह मशक्क़त में न डालो। तुम किसी बहरे या गायब और गैर मौजूद खुदा को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि तुम ऐसी ज़ात को पुकार रहे हो जो सुनने वाली और तुमसे बहुत करीब है और वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे बैठा हुआ ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे ये पढ़ते हुए सुना तो मुझसे फरमाया, ए अब्द अल्लाह बिन कैस। मैंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ाने का कलिमा ना बता दूँ? मैंने कहा, ज़रूर बताएं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ। आपने फरमाया, वाओ है कलिमा ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब हम ऊपर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे और जब हम नीचे उतरते थे तो सुबहानल्लाह कहते थे। बुखारी में हज़रत जाबिर की दूसरी रिवायत यह है कि जब हम ऊपर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे और जब हम नीचे उतरते थे तो सुबहानल्लाह कहते थे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि ग़ज़वा में जाने वाले लोग दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो अल्लाह के रास्ता में निकलकर अल्लाह का जिक्र बहुत करते हैं और अल्लाह का ध्यान खूब रखते हैं और चलने में फ़साद नहीं मचाते हैं और अपने साथियों की माली मदद और हमदर्दी करते हैं और अपना मरगूब और उम्दा माल खर्च करते हैं और उनको जितनी दुनिया मिलती है इससे ज़्यादा वो इस माल पर खुश होते हैं जिसे वो खर्च करते हैं। और ये लोग जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तो अल्लाह ताला से इस बात पर शर्माता है कि अल्लाह ताला को पता चले कि उन लोगों के दिल में शक है या इन्होंने मुसलमानों की मदद छोड़ दी। और जब इन्हीं माले गनीमत में ख़यानत करने का मौका मिलता है तो अपने दिलों को और अपने अमाल को ख़यानत से पाक रखते हैं, तो ना तो शैतान इन्हीं फितना में मुब्तला कर सका और ना उनके दिल में फितना का वसवसा ही डाल सका। ऐसे लोगों की वजह से अल्लाह अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमाते हैं और अपने दुश्मन को ज़लील करते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो ग़ज़वा में तो निकले लेकिन ना अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करते हैं और ना इन्हें अल्लाह का ध्यान है और ना वो फ़साद मचाने से बचते हैं और माल खर्च करना पड़ जाए तो बड़ी नागवारी से खर्च करते हैं और जो माल खर्च करते भी हैं इसे अपने ऊपर तावान समझते हैं और ऐसी बातें इनसे शैतान कहता है। और ये लोग जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तो सबसे पीछे खड़े होते हैं और मदद ना करने वालों के साथ होते हैं और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर पनाह लेते हैं और वहाँ से देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। जब अल्लाह मुसलमानों को फ़तह दे देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और अपने फ़र्ज़ी कारनामे बयान करने लग जाते हैं और इन्हें जब माले गनीमत में ख़यानत करने का मौका मिलता है तो बड़ी जुरात से अल्लाह के माले गनीमत में ख़यानत करते हैं और शैतान उनसे ये कहता है कि ये तो माले गनीमत है। जब आसूदा हाल होते हैं तो इतराने लग जाते हैं और जब इन्हें कोई रुकावट पेश आती है तो शैतान इन्हें मखलूक के सामने अपनी हाजतें पेश करने के फितना में डाल देता है। उन लोगों को मुसलमानों के सवाब में से कुछ नहीं मिलेगा। उनके जिस्म मुसलमानों के जिस्म के साथ हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी नीयतें और उनके अमल मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं। क़यामत के दिन उनको अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाएंगे और फिर उन दो तरह के लोगों को अलग अलग कर देंगे। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर दुआओं का एहतिमाम करना। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंची है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इरादे से अल्लाह की तरफ से हिजरत करते हुए मक्का से चल पड़े तो आपने ये दुआ मांगी कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मुझे पैदा फरमाया हालांकि मैं कुछ भी नहीं था। ए अल्लाह,
दुनिया की घबराहट और ज़माने के शुरूर और दिन रात आने वाले मसाइब पर मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, इस सफ़र में तो मेरा साथी हो जा और मेरे घर में तो मेरा खलीफा बन जा, और जो तूने मुझे दिया है इसमें बरकत नसीब फरमा। मुझे अपने सामने तवाज़ो करने वाला बना दे और उम्दा वनी का अखलाक पर तो मुझे जमा दे और मुझे अपना महबूब बना ले और मुझे आम लोगों के सुपरद ना फरमा। ऐ कमज़ोरों के रब, तू मेरा भी रब है। मैं तेरे इस करीम चेहरे के तुफैल जिससे सारे आसमान और ज़मीन रोशन हो गए और जिससे अंधेरे छट गए और जिससे पहलू के काम दुरुस्त हो गए हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि तो मुझ पर गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो, और तेरी नेमत के ज़ाइल होने और तेरी नागहानी सज़ा से और तेरी अता करदा आफ़ियत के चले जाने और तेरे हर कस्म के गुस्से से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और मैं जितने अमाल कर सकता हूँ इनमें से मेरे नज़दीक सबसे बेहतर तुझे राज़ी करना और मनाना है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियों के करने की क़ुव्वत तुझ से ही मिलती है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, बस्ती में दाखिल होने के वक्त दुआ करना। हज़रत अब्बू मरवान इस्लामी के दादा फरमाते हैं कि हम लोग हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। जब हम खैबर के करीब पहुंच गए और खैबर हमें नज़र आने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ठहर जाओ। चुनंचा सब लोग ठहर गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जो रब है सातों आसमानों का और उन तमाम चीज़ों का जिन पर सातों आसमान साया किए हुए हैं, और जो रब है सातों ज़मीनों का और उन तमाम चीज़ों का जिनको सातों ज़मीनों ने उठाया हवा है, और जो रब है तमाम शैतान का और उन लोगों का जिनको शयातीन ने गुमराह किया है, और जो रब है हवाओं का और उन तमाम चीज़ों का जिनको हवाओं ने उड़ाया है। हम तुझसे इस बस्ती की और उस बस्ती वालों की और उस बस्ती में जो कुछ है उसकी खैर मांगते हैं, और तुझसे इस बस्ती के और इस बस्ती वालों के और इस बस्ती में जो कुछ है उसके शर से पनाह मांगते हैं। और फिर फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर आगे बढ़ो। तबरानी की रिवायत में यह है कि आप हर बस्ती में दाखिला के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जंग शुरू करते वक्त दुआ करना। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि जब जंगे बदर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ देखा तो वो 300 से कुछ ज़्यादा थे, और जब मुशरिकीन की तरफ देखा तो वो 1000 से ज़्यादा थे। तो आप क़िबला की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। आपने एक चादर ओढ़ी हुई थी और एक लुंगी बांधी हुई थी। फिर आपने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, आपने मुझसे जो वादा फरमाया है उसे पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, अगर अहल इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो फिर उनके बाद रोए ज़मीन पर तेरी इबादत कभी नहीं हो सकेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अपने रब से मदद मांगते रहे और दुआ फरमाते रहे यहाँ तक कि आपकी चादर ज़मीन पर गिर गई। हज़रत अबू बकर ने चादर उठाकर आपके ऊपर डाल दी। फिर वो पीछे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमट गए और फिर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो अपने रब से ज़ोर शोर से मांगा है, आपका इतना मांगना काफ़ी है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे जो वादा फरमाया है वो इसे ज़रूर पूरा फरमाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, इज़्तियुद्खउसन रबिलकुम फ़िलस्तजाबिल लकुम अन्नी मुमदूकुम बलुफ़ा मील अलिफ़ लाम मीम मिल लामा या हमज़ा काफ़िल तामरबुता मुर्दीफ़िनो। जब तुम लगे फरियाद करने अपने रब से तो वो पहुँचा तुम्हारी फरियाद को कि मैं मदद को भेजूँगा तुम्हारी 1000 फरिश्ते लगातार आने वाले। हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि जंगे बदर के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 315 आदमियों को लेकर निकले। जब आप बदर पहुँचे तो आपने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ये लोग बग़ैर जोतियों के नंगे पाँव और पैदल चल रहे हैं, इनको सवारी अता फरमा। और ऐ अल्लाह, ये नंगे बदन हैं तो उनको कपड़े अता फरमा। और ऐ अल्लाह, ये लोग भूखे हैं तो उनको पीठ भर कर खाना अता फरमा। चुनंचा अल्लाह ताला ने इन्हीं जंगे बदर के दिन फतह अता फरमाई। और जब ये लोग जंगे बदर से वापस हुए तो हर एक के पास एक या दो ऊँट थे, और इन्होंने कपड़े भी पहन रखे थे और पीठ भर कर खाना भी खा रखा था। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं कि मैंने बदर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी ज़ोरदार दुआ करते हुए देखा है, इतनी ज़ोरदार दुआ करते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। आप फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझे तेरे वादे और तेरे अहद का वास्ता देता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत कभी ना हो सकेगी। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और आपके चेहरे की जानिब खुशी के मारे चंद की तरह चमक रही थी, और आपने फरमाया, गोया कि मैं अब देख रहा हूँ कि शाम को ये कहाँ कहाँ गिरे हुए पड़े होंगे।
हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के दिन फरमा रहे थे, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, अगर तो हमारी मदद ना करना चाहे तो फिर रोए ज़मीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला ना रहेगा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया इस मौका पर पढ़ने के लिए कोई दुआ है जिसे हम पढ़ें कि वह का कलीजे मुँह को आ चुका है। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाहुम्म मिस्तुर औरातीना व आमिनु रवातीना, ए अल्लाह तो हमारे जुमला एवब की पर्दा पोशी फरमा और हमारे खौफ को अमन वमान से बदल दे। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं कि हमने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने सख्त हवा भेजकर अपने दुश्मनों के चेहरों को फेर दिया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अहज़ाब तशरीफ़ ले गए और अपनी चादर रखकर खड़े हो गए और हाथ उठाकर उन काफिरों के खिलाफ बद दुआ करने लगे और इस मौका पर आपने कोई नफल नमाज ना पढ़ी। आप फिर दोबारा वहाँ तशरीफ़ लाए और उनके लिए बद दुआ की और नमाज पढ़ी। और सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी अयौफ़ी से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब के लिए उन अल्फाज से बद दुआ फरमाई, ए किताब को उतारने वाले और जल्दी हिसाब लेने वाले अल्लाह, इन अहज़ाब गिरोहों को शिकस्त दे दे, ए अल्लाह उनको शिकस्त दे और उनके कदमों को उखीर दे। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, ए अल्लाह इन्हीं शिकस्त दे और उनके खिलाफ हमारी मदद फरमा। और बुखारी में हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने लश्कर को अज़त दी और अपने बंदे की मदद की और अकेला ही तमाम अहज़ाब पर गालिब आ गया, इसके बाद कोई चीज़ नहीं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जंग के वक्त दुआ करना। हज़रत अली फरमाते हैं कि जंगे बदर के दिन में थोड़ी देर लड़ने के बाद जल्दी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने गया कि आप इस वक्त किया कर रहे हैं। जब मैं आपके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आप सजदे में सर रखे हुए फरमा रहे हैं, या हय या क़लूमो, या हय या क़लूमो। इन कलमात के अलावा मज़ीद और कुछ नहीं फरमा रहे हैं। मैं वापस जाकर फिर लड़ने लग गया। फिर दोबारा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप उसी तरह सजदे में सर रखे हुए वही अल्फाज फरमा रहे थे। मैं फिर लड़ने चला गया। इसके बाद मैं फिर तीसरी मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सजदे में सर रखे हुए उन्हीं कलमात को दोहरा रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों फतह अता फरमा दी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जंग की रात में दुआ करना। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर की इस रात में नमाज़ पढ़ते रहे और ये दुआ फरमाते रहे, ए अल्लाह अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत ना हो सकेगी। और इस रात मुसलमानों पर बारिश भी हुई थी जिससे काफिरों की सख्त ज़मीन में कीचड़ हो गया और मुसलमानों की रेतली ज़मीन जम गई और इस पर चलना आसान हो गया। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस दिन सुबह को जंगे बदर हुई इस दिन की सारी रात आपने इबादत में गुजारी, हालांकि आप सफ़र करके आए थे और आप मुसाफिर थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जंग से फारिग होने के बाद दुआ करना। हज़रत रिफ़ा ज़ुर्क़ी फरमाते हैं कि जब जंगे उहद के दिन मुशरिकीन वापस चले गए तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब सीधे खड़े हो जाओ ताकि मैं अपने परवरिदगार की हम्द व सना बयान करूं। चुनूंचा सहाबा किराम आपे के पीछे सफ़ें बनाकर खड़े हो गए तो आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, जिसे तो वसअत अता फरमाए इस पर कोई तंगी करने वाला नहीं, और जिस पर तो तंगी फरमाए उसे कोई वसअत देने वाला नहीं, और जिसे तो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे तो हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। और जो चीज़ तो रोक ले और ना दे उसे कोई देने वाला नहीं, और जो चीज़ तो दे दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिस चीज़ को तो दूर कर दे उसे कोई करीब करने वाला नहीं, और जिसे तो करीब कर दे उसे कोई दूर करने वाला नहीं। और ए अल्लाह तो हम पर अपनी बरकतें और अपनी रहमत और अपना फ़ज़ल और अपना रिज़्क़ वसी फरमा दे। और ए अल्लाह मैं तुझसे वो दायमी नेमत मांगता हूँ जो ना कभी बदले और ना इस पर कभी ज़वाल आए। और ए अल्लाह मैं तुझसे फ़क्र व महताजगी के दिन नेमत और खौफ के दिन अमन व अमान मांगता हूँ। और ए अल्लाह जो तूने हमको दिया है उसके शर से भी और जो तूने हमसे रोका है और हमें नहीं दिया है इसके शर से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह तो ईमान को हमारा महबूब बना दे और उसको हमारे दिलों की जीनत बना दे, और कफ़र और फ़सक़ व फ़जूर और नाफरमानी की हमारे दिलों में नफ़रत डाल दे।
اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ نہ ہم رسو ہوں اور نہ ہم فتنوں میں گرفتار ہوں۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتا ہیں اور تیرے راستے سے روکتا ہیں، اور تو ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اے اللہ، ان کافروں کو ہلاک فرما جن کو کتاب دی گئی۔ اے برحق معبود، اور صفحہ پر اہل طائف پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعوت اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان اللہ کے راستہ میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، خذا حضورکم فلانفلوا صوبیا او انفلوا جلمیونو، لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انفلوا خفافن و ثقالن، نکلو ہلکے اور بوجھل۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیا تنفلوا یعذبوکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک۔ ان آیات میں ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیاتیں کو منسوخ کر دیا اور اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ومیا کلہل علوم و امینن لینفلوا کافت، اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھہری رہے، اور کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھہری رہے اور ایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے چلی جائے۔ چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے، اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوہ سے ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ ان کو ڈرائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکنے رہیں۔ حضرت طاؤس بن حکیم بن عمر انسی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لشکروں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو، کہ کا اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں، لہٰذا اب جہالت کوئی عذر نہیں رہا، اس لیے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کرے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ حضرت حیتان بن عبد اللہ رقاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ایک لشکر میں دریائے دیجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دی اور لوگ وضو کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقے لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو مؤذن نے عصر کی اذان دی، سب لوگ پھر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو، اے لوگو، غور سے سنو، صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب علم چلا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی منہ کو تلوار سے مار دے گا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دین اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان اللہ کے راستہ میں نکل کر خرچ کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی اللہ کے راستہ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبد اللہ بن سامت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر کے ساتھ تھا، ان کو سالانہ وظیفہ ملا، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی، اس کے پاس 7 درہم بچ گئے۔ حضرت ابو ذر نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو۔ میں نے ان سے عرض کیا، اگر آپ ان 7 درہموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میرے خلیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ لیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ امام احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا۔ یہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حضرت قیس بن صلاح انصاری کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ یہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا حق بہت کھلا ہے۔
मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं खजूरों में से अपना हिस्सा ले लेता हूँ और इसको अल्लाह के रास्ता में और अपने साथियों पर खर्च करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और 3 मरतबा फरमाया, तुम खर्च करो, अलिफ अल्लाह ताला तुम पर खर्च करेंगे। अलिफ सीन के बाद जब मैं अल्लाह के रास्ता में निकला तो मेरे पास सवारी का ऊँट भी था। और आज तो मैं अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, यानी अल्लाह के रास्ता में खर्च करने की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे इन भाइयों से भी ज़्यादा माल दे रखा है। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी हो जो अल्लाह के रास्ता में अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करे कि वका उसे हर कलिमा के बदला 70,000 नेकियां मिलेंगी और इनमें से हर नेकी 10 गुना होगी और इसके अलावा मज़ीद भी अल्लाह के यहाँ उसे मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, और ख़र्चा का क्या सवाब होगा? आपने फरमाया, ख़र्च का सवाब भी इतना ही होगा। हज़रत अबद अर्रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत मुआज़ से कहा, ख़र्च का सवाब तो 700 गुना है। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, तेरी समझ तो थोड़ी है। ये सवाब तो उस वक्त मिलता है जब आदमी खुद अपने घर ठहरा हुआ हो और ग़ज़वा में ना गया हो और दूसरों पर खर्च किया हो। जब आदमी खुद ग़ज़वा में जाकर खर्च करता है तो अल्लाह ताला ने इसके लिए अपनी रहमत के वो ख़ज़ाने छुपा रखे हैं जिन तक बंदों का इल्म पहुँच नहीं सकता और ना बंदे उनका वसिफ़ बयान कर सकते हैं। यही लोग अल्लाह की जमात हैं और अल्लाह की जमात ही गालिब आकर रहती है। हज़रत अली, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अबू हरीरा, हज़रत अबू उमामा, हज़रत निम्रू बिन अलास, हज़रत जाबरावर, हज़रत इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह के रास्ता में खर्च भेज दे और ख़ुद अपने घर ठहरा रहे तो उसे हर दिरहम के बदले 700 दिरहम का सवाब मिलेगा। और जो ख़ुद अल्लाह के रास्ता में ग़ज़वा के लिए जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करे तो इसको हर दिरहम के बदले 7 लाख दिरहम का सवाब मिलेगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके वास्ते चाहे। और सफ़ा पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद में जान लगाने और माल खर्च करने के लिए तरग़ीब देने के बाब में गुज़र चुका है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अब्बास, हज़रत साद बिन इबादा, हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा और हज़रत आसिम बिन नदी ने कितना कितना खर्च किया। और सहाबा किराम के खर्च करने के बाब में यह किस्से और तफसील से आएंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में अखलासा नियत के साथ निकलना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी जिहाद में इस नियत से जाता है कि इसे दुनिया का कुछ सामान मिल जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कुछ अजर ना मिलेगा। लोगों ने इस बात को बहुत बड़ा समझा और इस आदमी से कहा, तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, शायद तुम अपनी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा नहीं सके हो। इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी जिहाद में इस नियत से जाता है कि वो दुनिया का कुछ सामान हासिल करना चाहता है। आपने फरमाया, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। लोगों ने इस बात को बहुत बड़ा समझा और इस आदमी से कहा, जाओ फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। चुनंचा उसने तीसरी मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया कि एक आदमी जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में इस नियत से जाना चाहता है कि इसे दुनिया का कुछ सामान मिल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप ज़रा ये बताइए कि एक आदमी ग़ज़वा में शरीक होकर सवाब भी हासिल करना चाहता है और लोगों में शोहरत भी, तो उसे क्या मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस आदमी ने अपना सवाल 3 मरतबा दोहराया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दफ़ा उसे यही जवाब देते रहे कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ वही अमल कबूल फरमाते हैं जो खालस हो और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया गया हो। हज़रत आसिम बिन उमर बिन क़तादा फरमाते हैं कि हम लोगों में एक परदेसी आदमी रहता था, उसे कोई जानता नहीं था कि वो कौन है। लोग इसे क़ज़मान कहते थे। जब भी उसका तज़किरा होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये तो दोज़ख वालों में से है। जंग उहद के दिन उसने खूब ज़ोर शोर से लड़ाई की और उसने अकेले ही 7-8 मशरिकों को कत्ल कर डाला और वो बड़ा जंगजू और बहादुर था। आखिर वो ज़ख्मों से निढाल हो गया तो उसे बनो ज़फ़र के मोहल्ला में उठा कर लाया गया तो बहुत से मुसलमान उसे कहने लगे, ए क़ज़मान,
आज तो तुम बड़ी बहादुरी से लड़े हो, तुम्हें खुशखबरी हो। इसने कहा, मुझे किस चीज़ की खुशखबरी हो? अल्लाह की कसम, मैंने तो सिर्फ अपनी कौम की नामुरी के लिए ये लड़ाई लड़ी है, अगर मेरा मकसद ये ना होता तो मैं हरगिज़ ना लड़ता। चुनंचा जब इसके ज़ख्म की तकलीफ़ बढ़ गई तो उसने अपनी तरकश में से एक तीर निकाला और इससे खुदकुशी कर ली। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाया करते थे कि मुझे ऐसा आदमी बताओ जो जन्नत में तो जाएगा लेकिन उसने नमाज कोई नहीं पढ़ी। जब लोग उसके बारे में लाइल्मी का इजहार करते तो उनसे पूछते कि वो कौन है, तो वो फरमाते कि वो बनो अबद अलाशहल के उसारिम हैं जिनका नाम इमरू बिन साबित बिन विकश है। हज़रत हसीन फरमाते हैं कि मैंने हज़रत महमूद बिन लबीद से पूछा कि हज़रत उसारिम का क्या किस्सा है, तो इन्होंने बताया कि उनकी कौम उनको इस्लाम की दावत दिया करती थी लेकिन ये हमेशा इनकार कर देते थे। जंग उहद के दिन उनके दाल में एकदम इस्लाम लाने का ख्याल पैदा हुआ और वो मुसलमान हो गए और अपनी तलवार लेकर चल पड़े और एक किनारे से मजमा में जाकर लड़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़ख्मों से निढाल होकर गिर पड़े। लड़ाई के बाद कबीला बनो अबद अलाशहल के लोग मैदान जंग में शहीद होने वाले अपने साथियों को तलाश करने लगे तो उनकी निगाह हज़रत उसारिम पर पड़ी तो वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये तो उसारिम हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? हम तो उनको मदीना में छोड़कर आए थे और ये तो हमेशा इस्लाम की इस बात का इनकार किया करते थे। तो इन लोगों ने हज़रत उसारिम से पूछा, ए इमरू, आप यहाँ कैसे आए? अपनी कौम की हमदर्दी में या इस्लाम के शौक़ में? इन्होंने कहा, नहीं, इस्लाम के शौक़ में। मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हो गया। फिर मैं अपनी तलवार पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं इतना ज़ख्मी हो गया। इतना कहने के थोड़ी देर बाद ही उनके हाथों में हज़रत उसारिम का इंतकाल हो गया। इन लोगों ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सारा वाक़या ज़िक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत वालों में से हैं, लिहाजा इन्हें इस्लाम लाने के बाद एक नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि हज़रत इमरू बिन वक़ैश ने ज़माना जाहलियत में सूद पर कर्ज़ दिया हुआ था। वो इस्लाम लाने के लिए तैयार तो हो गए थे लेकिन सूद का माल वसूल करने से पहले मुसलमान होना नहीं चाहते थे। ग़ज़वा उहद के दिन वो आए और इन्होंने पूछा कि मेरे चचाज़ाद भाई कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि वो तो इस वक्त उहद में हैं। इन्होंने कहा, उहद में? वो ज़िरह पहनकर अपने घोड़े पर सवार हुए और फिर अपने चचाज़ाद भाइयों की तरफ चल पड़े। जब मुसलमानों ने उनको आते हुए देखा तो उनसे कहा, ए इमरू, हमसे परे रहो। इन्होंने कहा, मैं तो ईमान ला चुका हूँ। इसके बाद इन्होंने काफिरों से खूब ज़ोर शोर से जंग की, यहाँ तक कि ज़ख्मी हो गए। फिर उनको ज़ख्मी हालत में उठाकर उनके घर वालों के पास पहुँचाया गया। वहाँ अलिफ़नून के पास हज़रत साद बिन मुआज़ आए और इन्होंने उनकी बहन से कहा कि उनसे पूछो कि ये ग़ज़वा उहद में अपनी कौम की हिमायत में शरीक हुए थे या अल्लाह और इसके रसूल की वजह से गुस्सा में आकर? इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह और इसके रसूल की वजह से गुस्सा में आकर ग़ज़वा उहद में शरीक हुआ था। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया और ये जन्नत में दाखिल हो गए, हालांकि उनको अल्लाह के लिए एक भी नमाज पढ़ने का मौका ना मिला। हज़रत शुदाद बिन हाद फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप पर ईमान लाया और आपकी पूरी तरह इत्तिबा की। चुनंचा उसने कहा कि मैं भी हिजरत करके आपके साथ रहूँगा। जब ग़ज़वा खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले गनीमत मिला तो आपने वो सहाबा में तक़सीम फरमा दिया। आपने इस माले गनीमत में से उसका हिस्सा इसके साथियों को दे दिया। वो उस वक्त अपने साथियों के जानवर चराने गया हुआ था। जब वो वापस आया तो साथियों ने इसका हिस्सा दिया तो उसने कहा, ये किया है? साथियों ने कहा, ये तुम्हारा हिस्सा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दिया है। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, मैंने इस माल लेने के लिए तो आपका इत्तिबा नहीं किया था। मैंने आपका इत्तिबा इसलिए किया था ताकि मुझे गले की तरफ इशारा करते हुए यहाँ तीर लगे और मैं मर जाऊँ और मैं जन्नत में चला जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा फरमा देंगे। फिर सहाबा दुश्मन से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। ये देहाती भी लड़ाई में शरीक हुए और ज़ख्मी हो गए और उनको उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और जहाँ उसने इशारा करके बताया था वहाँ ही उसे तीर लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वही है? सहाबा ने कहा, जी हूँ। आपने फरमाया, इसकी नीयत सच्ची थी इसलिए अल्लाह ने पूरी कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने जबा में कफन दिया।
اور اس کا جنازہ آگے رکھ کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کے یہ الفاظ ذرا اونچی آواز سے سنے گئے، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستہ میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور اب یہ شہید ہو کر قتل ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کالے رنگ کا آدمی ہوں، میرا چہرہ بدصورت ہے اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں ہے، اگر میں ان کفار سے لڑتے ہوئے مر جاؤں تو قیامی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھا اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ شہید ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا، اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے اور تجھے خوشبودار بنا دیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دی ہے، اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں سے اس کی 2 بیویاں دیکھی ہیں جو اس کے جسم اور اس کے جوبہ کے درمیان داخل ہونے کے لیے جھگڑ رہی ہیں۔ حضرت عمرو بن الاس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الافضال صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ میں تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور تمہیں مال غنیمت بھی دے گا اور میں بھی اس مال میں سے تمہیں عمدہ مال دوں گا۔ اس پر میں نے کہا، میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لایا بلکہ مسلمان بننے کے شوق میں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو، بھلے آدمی کے لیے عمد مال بہترین چیز ہے۔ طبرانی نے اوسط اور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تو 2 وجہ سے اسلام لایا ہوں، ایک تو مجھے مسلمان بننے کا شوق تھا اور دوسرے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن عمدہ مال بھلے آدمی کے لیے بہترین چیز ہے۔ حضرت ابو الف لبخطری تائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختار بن ابی عبید کے والد حضرت ابو المختار کے پاس کوفہ میں جسرہ ابی عبید پر جمع تھے، جہاں حضرت ابو عبید صفی 2 چشمہ میں اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے، اور حضرت ابو عبید کے لشکر کے تمام آدمی شہید کر دیے گئے تھے، صرف 2 یا 3 آدمی بچے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواریں لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کی صفیں چیر کے باہر نکل آئے اور یوں بچ گئے، اور پھر یہ تینوں حضرات مدینہ آئے۔ ایک مرتبہ یہ تینوں حضرات ان شہید ہونے والے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا تو تم نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اور جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی بھی مرنے والے کو اللہ کے ہم کیا ملا ہے اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا ہے، البتہ اللہ کے نبی کے بارے میں یقیناً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم جس نے حق اور ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی۔ کوئی آدمی ریا اور شہرت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی آدمی قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، اور کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی مال لینے کے لیے، اور ان تمام لڑنے والوں کو اللہ کے ہم وہی ملے گا جو ان کے دلوں میں ہے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک لشکر کا تذکرہ کیا جو حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے اور اللہ کے راستہ میں نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، ہم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ ان کو اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے، کیوا کا کوئی آدمی تو دکھلاوے اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی دنیا لینے کے لیے لڑتا ہے، اور کسی کو جنگ سے بچنے کا راستہ نہیں ملتا ہے اس لیے وہ مجبور ہو کر لڑتا ہے، اور کوئی اللہ سے ثواب لینے کے لیے لڑتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یہ ثواب کے لیے لڑنے والے ہی شہید ہیں، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔
حضرت مسرف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی مجلس میں شہیدوں کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، ان جنگوں میں جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، پھر تو تمہارے شہداء بہت ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بزدلی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں، اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہیں بنا دیں۔ بہادر آدمی تو جذبہ سے لڑتا ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور بزدل آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ اور شہید وہ ہے جو اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے اپنی جان پیش کرے۔ اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت زمام فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ میرے مخالف لوگ مجھے صلح کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو پھر تمہیں اسی حق بات پر جان دے دینی چاہیے، اور اگر تم دنیا لینے کے لیے نکلے تھے تو پھر نہ تمہارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مر جانے میں۔